अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अपना व्लॉग स्टार्ट की हूँ रात से। अभी मैंने व्लॉग पोस्ट किया था जैसे ही, तो मैंने दूसरा व्लॉग अपना स्टार्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए हुए थे। 2 ही बंदे थे तो मैंने 2 कप चाय के बनाने थे। तो अभी मैंने वही रखी है ऊपर और मैंने सोचा कि मैं साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अब रेगुलर हो गई हूँ तो फिर गैप नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि अगर एक दिन का भी गैप आ जाता है ना, फिर इंसान का दिल ही नहीं करता बनाने को। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, गैप नहीं आना चाहिए। मैंने अपनी फुल रूटीन शेयर करनी होती है, सुबह से शाम तक कि मैं क्या करती हूँ, क्या क्या काम दिन में करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सारा कुछ दिखाना होता है। तो वो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय भी तकरीबन बन गई है, लेकिन एक बॉयल आए तो मेरे हस्बैंड को वो चाय अच्छी ही नहीं लगती। वो कहते हैं कि अच्छे से इसको ना हल्की आंच पे रख के सही बॉईल कर किया करो, उसके बाद ही चाय दिया करो, वैसे कच्ची चाय होती है। तो मैं अभी हल्की आंच पे रखी हुई है। वो भी बार बार कॉल कर रहे थे कि जल्दी भेजो, मैंने कब क्या करूँ। तो यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो गई और मैंने कप निकाल लिए थे, अभी मैं कप में डालूंगी। और खाना हमने अभी नहीं खाया क्योंकि हमने जैसे ही खाना रखा तो उनके फ्रेंड्स आ गए। तो इस वजह से फिर मैंने कहा पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय बनाने में देर हो गई तो फिर वो लोग चले जाएंगे तो उसके बाद ही खाना खा लेंगे। तो बस अभी चाय बन गई है और मैं बाहर जाती हूँ, फिर बैठते हैं खाना वगैरह खाते हैं। आप लोग सुनाएं, मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ना आपको, बताइएगा कमेंट्स में। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। अच्छा, थोड़ा सा मेरा व्लॉग होता है, इतना कोई बड़ा भी नहीं होता। हर दिन किसी किसी दिन बड़ा व्लॉग बना लेती हूँ, वरना मेरे व्लॉग बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो प्लीज़ पूरा देखा करें। आप लोगों के कहने पे जैसे आप कहते हैं वैसे बनाती हूँ, तो फिर देखना चाहिए ना आप लोगों को भी। वैसे मेरी ऑडियंस जितनी भी है ना, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली जितनी भी है ना, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि जब भी मैं कुछ भी कहती हूँ ना, तो आप लोग फ़ौरन से मान लेते हैं। और मुझे बस इसी तरह आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। इसी तरह हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह एक दिन हम आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा। अच्छा, मेरा ट्राइपॉड टूटा है ना कल, तो उससे मुझे इतना नुकसान हुआ है। एक तो मुझसे वीडियो ही नहीं बनती अच्छी। वो जो छोटा ट्राइपॉड था उससे बड़ी अच्छी वीडियो बन जाती थी, अब नहीं बनती, क्या करूँ। तो अच्छा, ये फिर सुबह का व्लॉग है। फिर मैंने और आगे व्लॉग ही नहीं बनाया, तो अभी मैंने बनाना स्टार्ट किया है जी। सुबह का टाइम है और अभी हम लोग छत पर आए हैं, क्योंकि नीचे से सारी सफाई वगैरह कर ली थी। छत बड़े गंदे हुए हुए थे, तो हमने छत साफ़ करने हैं। सारे घर के छत जो है ना वो साफ़ करना है। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंद बना है। रात में बारिश भी थी, साथ में तूफ़ान भी था, तो उस वजह से भी ना पीछे आप लोग देख सकते हैं दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने भी पत्ते होते हैं और मिट्टी, पीछे सारे खेत हैं, आगे भी घर के आगे सामने सारे खेत हैं, मिट्टी, इतना कुछ गंद आता है ना। तो फिर अभी ये आप लोग देखें कितने ज़्यादा गंद बने हुए हैं। तो अभी हमने सोचा कि चलो जब तक फ्री हैं तो बारी बारी हम झाड़ू लगाते हैं और अपना छत साफ़ करते हैं। अच्छा, ये मेरा देवर जो है ना, उसने थोड़ा सा घर में पड़ा हुआ था, पेंट पड़ा हुआ था, तो वो लगा रहे हैं। वो सामने वाली साइड आपको वाइट नज़र आ रही होगी, तो वो अभी लगा रहा था। थोड़ा सा ही शुरू किया है अभी उसने, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर भी वो बाहर चला गया था, तो आएगा तो फिर बाकी का कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हमने सोचा है कि आधे छत से मैं करूँगी और आधे छत से ना मेरी कज़न करेगी, तो फिर इस तरह से जल्दी सफाई हो जाएगी। अच्छा, इस तरह के जो पत्ते होते हैं ना, सूखे हुए पत्ते, मुझे इनके ऊपर चलना इतना अच्छा लगता है। और जब इस तरह गंद भी ज़्यादा बना हो तो सफाई करने को भी दिल करता है, और सफाई करना अच्छा भी लगता है। एक कच्चा जो मिट्टी का घर होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं, जो फुल मिट्टी का बना हुआ होता है, जिसका सहन भी मिट्टी का होता है। उसके ऊपर अगर झाड़ू लगाए ना, इतना अच्छा लगता है मुझे। वैसे घर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तो कम ही होते हैं वैसे घर। गांव में भी उस तरह के घर अब नहीं बनते होते, पहले होते थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है लोगों ने तोड़ फोड़ के पक्के मकान बना लिए हैं, अब कच्चे घर नहीं रहे। तो मकान जो है वो पक्के बन गए हैं और लोग जो हैं वो कच्चे हो गए। तो यहाँ पे मैंने सफाई अपनी साइड से कर ली थी, ये साइड मेरी थी और इस साइड से ना कज़न ने भी कर ली थी। तो अभी फिर हमने नीचे जाना है क्योंकि खाने की तैयारी करनी है। तो हम लोग नीचे आए थे और ये बैंगन को मसाला लगा के रखा था कल रात में। और कल रात में ना 1-2 फ्राई हमने कर लिए थे, बाकी जो रहते थे वो अभी हमने फ्राई कर रहे हैं।
और साथ में रोटी भी बन रही है। तो आज मैं नहीं फ्राई कर रही, आज कज़न ही कर रही। मेरी तबीयत नहीं ठीक, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा काम आज नहीं हो रहा। और मेरी, आप सब कहते हैं इतना ज़्यादा दर्द होते हैं आपको, बस ये मेरा ओवरी का भी बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब बहुत से मसले चल रहे हैं, आपको पता है शादी के बाद बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। तो वो फिर कभी डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। फ़िलहाल जो रूटीन चल रही है बस उसी पे फोकस करते हैं। तो ये बैगन को रात को हमने मसाला लगा लिया था और रोटी भी अभी बनाई है। और कपड़े वगैरह आज धुलवाए हैं, खुद नहीं धोए। मेरी खुद की तबीयत नहीं ठीक, मामी भी बीमार हुई हुई हैं, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक। उनकी टांग में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो इतना ज़्यादा अभी घर में भी इतना ज़्यादा नहीं चल सकती। तो वैसे तो वो हमें काम ही नहीं करने देती, खुद ही सारा कर लेती हैं, लेकिन अभी वो भी बीमार हुई हैं। तो हमने हेल्पर को बुलाया था, उसने कपड़े धोए हैं और मेरा ये नया सूट ख़राब कर दिया है। इतना मेरा दिल उदास है, इतना मेरा दिल उदास है। इतना प्यारा मेरा सूट था, इसको मैंने पूरी गर्मियों में नहीं पहना, सिर्फ इस वजह से कि मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा कोई ख़ास मौका आएगा मैं पहनूँगी। और मैं उस दिन डॉक्टर के पास जब गई थी ना हॉस्पिटल, तब मैं ये पहन कर गई थी, क्योंकि वहाँ हमने रिलेटिव्स हैं उनके घर जाना था, तो मैंने ये पहन लिया था। और मुझे ना, मैं थोड़ी देर भी अगर कोई सूट पहन लेती हूँ तो फिर मैं उसको, पसीना वगैरह आता है, गर्मी है ज़ाहिर सी बात है, तो ऐसे रखने को दिल ही नहीं करता। मैंने थोड़ा सा ही पहना था, बस वो थोड़ी सी जो देर थी उसमें भी पहना था। फिर मैंने खुद, मुझे दर्द होता था, मुझे बैठा नहीं जाता था, तो मैंने कहा चलो मैं धुलवा लेती हूँ ना इनसे ही। तो उन्होंने धो के ऐसे ही रख दिया और इसके ऊपर से कलर उतरा है और बैक साइड पर भी लग गया, शलवार पे भी सारा कलर लग गया, ब्लू कलर ना। अब मेरा इतना ज़्यादा दिल उदास है। अगर आप लोगों को कोई टिप पता है ना कि ये कलर कैसे उतरेगा, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स में, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ कि ये ब्लू कलर जो है ना, ये दूसरा जो लाइट कलर है उसके ऊपर आ गया है सारा इस तरह से। तो अब ये कैसे उतरेगा, प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, और उसके बाद मेरे पास ना एक आई थी कस्टमर, उन्होंने फेस पॉलिशिंग करवानी थी, वो मैंने उन्हें करके दी। और ये सारा सामान मेरा इधर ही पड़ा हुआ है। शीट मास्क भी उन्हीं को लगा कर दिया था मैंने, थ्रेडिंग वगैरह उन्होंने करवानी थी कुछ, तो सारी चीज़ें इधर की इधर ही पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो इनको जल्दी से समेट लेती हूँ। पहले ये मैंने पॉन्ड्स का जो होता है ना शीट मास्क, वो अप्लाई किया था। जब भी मैं इसको उठाने लगी थी तो मैंने देखा कि इसके अंदर काफ़ी सारा सीरम पड़ा हुआ है। तो ये सीरम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो शीट मास्क के अंदर होते हैं। तो मैंने इसको रख दिया, मैंने कहा चलो मैं ये वॉश करती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ अच्छे से, हल्की सी क्लिनजिंग करती हूँ और उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला सीरम अपने फेस पर, क्योंकि सीरम बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और मुझे सूट भी करता है। तो फिर मैंने इसलिए उसको ना वहीं पे रख दिया। और ये जो बाउल थे दो और ब्रश था और ये जो चीज़ें गंदी हुई थी, मैंने कहा इनको मैं धो के रख लूँ, फिर बाद में कोई आ जाएगा काम करवाने के लिए या फिर ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे मैं जब अम्मी के घर होती थी मेरा सैलून का काम बहुत ज़्यादा चलता था, क्योंकि मैं और अम्मी अकेले होते थे, घर में आदमी कोई होता ही नहीं था। शायद इस वजह से भी, शादी के बाद भी आते हैं कस्टमर, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। मेरे स्किन केयर के लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। मेरी स्किन केयर बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लेकिन सब लोग तारीफ़ करते हैं। स्किन केयर मेरी अच्छी है, मेकअप मेरा अच्छा है। मेरी जो बेस बनाती हूँ ना, वो आपकी 24 घंटे ख़राब नहीं होती, कुछ भी हो जाए। जितनी गर्मी में बना कर देती हूँ लड़कियों को, उनकी बेस जो है वो टच से मस नहीं होती और पैचेस नहीं पड़ते हैं बेस के, बहुत ही फ्लॉलेस बेस बनती है। तो मेरे पास इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते हैं। गर्मियों में मेरे पास मेकअप के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, क्योंकि मेरा मेकअप ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छे से वॉश कर रही हूँ और उसके बाद वो जो दूसरा बाउल था ना, उसके अंदर ब्लीच बनाई थी मैंने, और वो उसके थोड़ी देर में उसको भिगो के रखूँगी, उसके बाद मैं उसको वॉश कर लूँगी। तो ये इस तरह के मैंने बाउल लिए थे और ये मैंने रखे हुए हैं कि कोई फेशियल वगैरह के लिए आता है फिर बर्तन ही ढूंढते रहो कि किस में पानी डालें। तो इस तरह के बर्तन मेरे पास पहले होते थे, लेकिन जब अम्मी के घर थी ना तो घर शिफ्ट किया तो वो सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई थी। फिर ये शादी के बाद मैंने आपको साथ साथ दिखाती भी रही हूँ, शादी के बाद जो कुछ मैंने सामान लिया है वो सारा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं ऐसे ही ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं, साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। और फिर ये मैंने बाउल धोकर यहीं पे रख दिया और ज़्यादा चीज़ें मैं इधर ही रखती हूँ। अभी मैं जाती हूँ, लाइट्स वगैरह ऑफ़ करती हूँ, बाहर जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चेयर रखी हुई है और इसके ऊपर मैंने उन्हें बिठाया था, क्योंकि मेरे जो चेयर है ना दूसरी, वो ख़राब हो गई है। तो उसके ऊपर कोई बैठते मुझे डर लगता रहता है कि ये कहीं गिर ही ना जाए, वो इसकी हालत ऐसी हुई हुई है। तो वो भी मैं दूसरी चेयर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरा ये एक सूट पड़ा हुआ था, इसको प्रेस करने वाला था, तो इसको मैं प्रेस कर रही हूँ।
बाकी मैंने जो है वो कुछ रख दिए हैं कपड़े, और थोड़े बहुत जो है वो मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, जो ज़्यादा गर्मी में नहीं पहने जाते, ये वो वाले कपड़े हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर दिल चाहता है बहुत ही पतले बारीक से कपड़े पहने। तो फिर मेरे वो जो ज़्यादा कपड़े पतले होते हैं ना, मैं वो पहनती हूँ। लोन के जैसे मलमल होती है ना, वैसे जो कपड़े होते हैं ना, वो वाले मैं पहनती हूँ। तो ये ज़्यादा गर्मी में नहीं पहने जाते, तो इस वजह से मैंने कहा अभी मैं ये सारे प्रेस कर लेती हूँ और इन दिनों में ना पहन लूँगी। क्योंकि अभी गर्मी है, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है जैसे पिछले दिनों गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा हब्स थी। उस तरह की गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उस तरह के पसीने आते हैं, ना ही कोई हब्स वगैरह है। तो अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस ऐसा ही रहे, अब आगे ज़ाहिर सी बात है मौसम चेंज होता जाएगा, साथ साथ गर्मी ख़त्म हो जाएगी। शुक्र है, गर्मी से बड़े ही तंग थे सब लोग। सूट प्रेस हो गया, इसको मैं यहाँ ये जो स्टैंड है ना, इससे पे मैं हैंग करूँगी। सब अब पूछेंगे कहाँ से लिया, तो ये मैंने दराज से लिया था। उसके बाद मैं किचन में आई तो ये 2-3 बर्तन थे, मैंने कहा चलो धो लेती हूँ। क्योंकि सुबह हमने धो लिए थे बर्तन, तो इतने ज़्यादा कोई गंदे नहीं थे, यही थोड़े से बर्तन थे, तो भी मैं इनको धोती हूँ। और इसके अंदर कप डाला था तो वो कप निकल ही नहीं रहा था मुझसे, इसके अंदर ना फंस गया था। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। कल मैंने क्लीनिंग की वीडियो जब डाली, आप सबको बहुत अच्छी लगी, सब कह रहे थे कि आप क्लीनिंग की वीडियोस ज़्यादा डाला करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी क्लीनिंग की वीडियो डाला करूँगी, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया है तो बताइएगा, अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। बस आइडिया दे देंगे किस टॉपिक पे मैं बनाया करूँ, किस तरह के व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन किया है, फॉलो कर लीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।